तो दुकानदार के पक्ष में जहां बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रही है। अब इस मामले पर जमशेदपुर पुलिस का क्या पक्ष है, ये भी सुनिए। दिनांक 25 अप्रैल को कदमा थाना प्रभारी को सोशल मीडिया पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ फल दुकानदार जो कदमा थाना अंतर्गत हैं उनके द्वारा एक बैनर लगाया गया है जिसमें लिखा है कि विश्व हिंदू परिषद की अनुमोदित हिंदू दुकान। इस तरीके का बैनर 6-7 दुकानों में लगा करके फल की बिक्री की जा रही है। इसका सत्यापन करने के लिए जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उस तरह के बैनर को पाया और कोविड-19 की महामारी के समय जिस समय पूरे समाज को एकजुट रहना है, इस महामारी से निपटना है, प्रशासन का साथ देना है, उस समय में किसी भी दुकान में इस तरीके का स्लोगन लगाना या इस तरह का बैनर लगाना जो कि कहीं ना कहीं धार्मिक विभेद को पैदा करता है, उस तरह के बैनर की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं दी जा सकती है। जमशेदपुर की घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने पुलिस की कार्रवाई को सही बताते हुए बीजेपी के द्वारा इसे बेवजह तुल देने का आरोप लगाया। के लोग ऐसा कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का या अन्य पार्टियों का, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उनका आरोप कि बीजेपी भारतीय समाज को बांट रही है धर्म के आधार पर, सही निकलता है। एबीवीपी से संबद्ध फल की दुकान क्या मतलब हुआ? ये जानबूझ कर छेड़ रहे हैं समाज को। समाज बटा नहीं है, बंटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। कानून को मानती है और सेकुलर भावना रखती है। ये पुलिस ने जो कार्रवाई की एकदम सही है, उसको मैं उचित मानता हूं। और भुवन किशोर झा सीधे जुड़ते हैं। भुवन, जो जानकारियां मिल पा रही है उसमें साफ तौर पर आर और पार की लड़ाई के मूड में सरकार और विपक्ष है। ऐसे में जो दलीलें दी जा रही हैं वो कितनी जायज हैं और क्या अब तक निकलकर सामने आया है? बिल्कुल विवेक, जिस तरह से ये जमशेदपुर में घटना हुई है और उसमें पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासत तेज हुई है। और आज सुबह से ही लगातार चाहे बीजेपी के नेता हों या विपक्ष के साथ साथ जो पक्ष के जो नेता हैं, जो सरकार में शामिल भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव, या अलग यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यदि बात करें, तो ये तमाम ऐसे सियासी जो दल हैं वो इस मामले को लेकर के अपनी बयानों से, आरोपों से लगातार एक दूसरे के ऊपर में कीचड़ उछाल रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले भी दुकानें खुलती थी और जिस तरह से ये घटना हुई है उसमें पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें बीजेपी हमलावर हुई है और हिंदू संगठन है, खास करके जो विश्व हिंदू परिषद है, उसने भी कड़ी आपत्ति जताई है। जो सरकार में शामिल जो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव की यदि बात करें, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि बीजेपी बेवजह इसे तूल देना चाह रही है और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो सही है। यानी कि सरकार भी ये मान रही है, सरकार के तरफ से, क्योंकि रामेश्वर उरांव मंत्री भी हैं और सरकार में उनकी पार्टी कांग्रेस शामिल भी है, उनका स्पष्ट तौर पर ये कहना है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो सही है। अब देखना होगा कि ये जो सियासत तेज हुई है और कहीं ना कहीं जो आर पार के मोड में जो दिख रही है, ये कहाँ तक बढ़ता है। लेकिन जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई जमशेदपुर में और उसके बाद से हिंदू संगठन आक्रामक हुए हैं और बीजेपी उनके साथ है। बीजेपी लगातार ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और आरोप लगा रही है कि ये जो घटना हुई है इससे सरकार को सबक लेना चाहिए और पुलिस की जो कार्रवाई जो लगातार इस तरह की हो रही है वो निंदनीय है। हिंदपीढ़ी की घटना या अन्य जगहों का वो बार बार उल्लेख करके सरकार पर हमला बोल रहे हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें हमला तो बोला जा रहा है, लेकिन जो सवाल न्यूज़ 18 खड़े कर रहा है इसमें कई ऐसे सवाल है। न्यूज़ 18 नहीं बल्कि ये सवाल पूछना यहाँ पर जायज़ भी है, खासकर जो हिंदू संगठन जो सवाल खड़े कर रहे हैं, 4 से 5 सवाल उनके सामने आए हैं। उन सवालों का क्या, उनका जवाब देने के लिए क्या कोई अलग से कोई बयान सामने आएगा सरकार का? देखिए, सरकार का स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि जो स्थानीय पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो स्थानीय जो समस्याएं हैं, खास करके जो हिंदू के नाम पर जो फल का जो दुकान खोला गया, तो वो जायज़ नहीं था। और पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो माहौल को देखते हुए, जो कि
कोरोना संकट के समय में किसी तरह का सांप्रदायिक बातें नहीं हो और इस तरह की बातें नहीं हो, इसको मान करके सरकार चल रही है। लेकिन जो हिंदवादी संगठन हैं, खास करके विश्व हिंदू परिषद है या बीजेपी जो समर्थन कर रही है इस मामले में, उसका साफ तौर पर ये मानना है कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो जायज़ हैं और सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए। और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने दुकानदारों पर कार्रवाई की है, उनके साथ अभद्रता की है, उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं राज्य में हो रही है और कुछ जगहों से अलग अलग शिकायतें भी मिली है, उस पर सरकार चुप्पी साधी हुई है। और दूसरी तरफ जो इस तरह की दुकानें खुल रहे हैं उस पर हमलावर पुलिस हो रही है और पुलिस के द्वारा जाति बरती जा रही है। तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से पूरी जो क्या पक्ष आता है। हालांकि जो रामेश्वर उरांव जो कि सरकार के मंत्री भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसको उन्होंने जायज माना है। और लेकिन रामेश्वर उरांव क्या इस सवाल का जवाब देंगे कि हिंदू फल विक्रेता लिखना किस कानून के तहत अपराध की श्रेणी में आ जाता है? इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं कि अगर लोगों को अपनी धार्मिक मान्यता मानने की आज़ादी है तो फिर बैनर को क्यों हटा दिया गया, ये आज़ादी आप क्यों छीन रहे हैं? तो ऐसे सवालों का जवाब कौन देगा? रामेश्वर उरांव देंगे या फिर सीएम देंगे? कौन देगा? देखिए, राज्य सरकार के कई आला अधिकारी, खास करके जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है फ़ोन पे। हालांकि वो कैमरा के सामने आने से कतराते दिखे, लेकिन जो सामने बातें उनके साथ हुई तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि इसमें। और चलिए, इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पीड़ित दुकानदार से मिलने कदमा पहुंचे और उन्होंने उसे सांत्वना दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि हिंदू होना कोई गलत बात नहीं है। साथ ही उन्होंने सत्ता पक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। एक छोटे हमारे व्यापारी फल विक्रेता जो किसी तरह फल बेचकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, वैसे लोग पर प्रशासन के द्वारा ही जाती है। अगर कोई अपने दुकान में हिंदू दुकान लिख दिया तो कौन सा गुनाह हो गया? संविधान में ये अधिकार है हर इंसान को, और कोई भी असंवैधानिक काम दुकानदार ने नहीं किए थे। फिर भी प्रशासन के द्वारा जो उनके साथ कल व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है।